गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू DRS नर्सिंग अकेडमी। तो हम आपके लिए लेके आए थे नॉर्सेट 7 प्री पेपर सॉल्यूशन, जिसमें हमने आपको 35 क्वेश्चन हैं उनके सॉल्यूशंस बता दिए हैं। तो बाकी की जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उनके हम लोग आपको इस वीडियो में सॉल्यूशंस बताने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू करते हैं जहाँ से हमने स्टॉप किया था कि जो भी क्वेश्चंस हैं 35 क्वेश्चंस हमने करा दिए थे। क्वेश्चन नंबर 36 ये क्वेश्चन आया था, विटामिन ए डोज फॉर अ 7 मंथ चाइल्ड विद केराटिनाइज्ड कंडीशन। अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, विटामिन ए डोज, तो विटामिन ए डोज के इन्होंने दे दिया है कि लेस देन, अब देखो यहाँ पे क्या होता है, लेस देन 6 मंथ्स है, लेस देन 6 मंथ्स है, तो उसको हम लोग देते हैं 50,000 इंटरनेशनल यूनिट। 7 to 12 मंथ्स है तो उसको हम लोग देते हैं 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट। तो बच्चे यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हुए हैं, किसी ने कर दिया है ये, किसी ने कर दिया है 1 लाख, लेकिन यहाँ पे इन्होंने दे दिया है एक कंडीशन, केराटिनाइज्ड कंडीशन। तो इसके अंदर हम लोग करते हैं, जो राइट आंसर रहने वाला था वो था 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट। तो इसमें क्या है कि कंडीशन भी उन्होंने दे दी कि उसको ऑलरेडी डिजीज़ कंडीशन है, तो 50,000 तो वैसे भी नहीं जाता है, 1 लाख जाता है जब बेबी क्या होता है, नॉर्मल होता है। तो इसमें रहने वाला है 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट्स। ये एकदम राइट आंसर था जिसने किया है 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, आइडेंटिफाई द इमेज। ये एक इमेज दे रखी थी इन्होंने जिसमें एक बच्चे का हाथ दे रखा था और इसके अंदर इन्होंने कर दिया था साइनोसिस नहीं है, साइनोसिस ब्लूइश डिस्क्रिप्शन होता है, नॉर्मल तो होता ही नहीं बच्चे के साथ, इराइथेमा नहीं है। तो इसका राइट आंसर था वो था मॉटलिंग। तो जिसने भी मॉटलिंग किया एकदम राइट आंसर है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ड्यूरिंग ECT, ये फिर से साइकेट्री आजकल ऐसा टॉपिक हो गया है कि आप छोड़ ही नहीं सकते। साइकेट्री हो गया, OBG हो गया, ये ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें से क्वेश्चंस की भरमार होती है। तो ये इनका क्वेश्चन था, ड्यूरिंग ECT प्रोवाइड 100% ऑक्सीजन टू प्रिवेंट विच कंडीशन। तो नर्स जो होती है, साइकेट्रिक नर्स या फिर जो भी नर्सेज होती हैं जो ECT करवा रहे हैं, उनकी प्रायोरिटी होती है 100% ऑक्सीजन दी जाती है। रीज़न क्या होता है, जब पेशेंट को सक्सिनाइल कोलनेस दी जाती है तो उससे क्या होता है, तो सक्सिनाइल कोलनेस क्या करता है, रेस्पिरेटरी या जो भी अदर मसल्स होती है उनका रिलैक्सेशन कराता है। तो हम लोग क्या होता है 100% ऑक्सीजन देते हैं टू प्रिवेंट। अब यहाँ पे ऑप्शंस 4 थे कि अनोक्सिया ड्यू टू रेस्पिरेटरी मसल पैरालिसिस, अनोक्सिया ड्यू टू इंक्रीज इन CP, टू प्रिवेंट रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, नहीं, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन नहीं होता है, अनोक्सिया ड्यू टू इंक्रीज ICP नहीं होता है। तो जो राइट आंसर था वो था अनोक्सिया ड्यू टू रेस्पिरेटरी मसल पैरालिसिस। तो जिसने भी ये कोई आंसर किया है अनोक्सिया ड्यू टू रेस्पिरेटरी मसल पैरालिसिस, वो एकदम राइट आंसर है। तो याद कर लो बच्चों की जो साइकेट्री के क्वेश्चंस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं, डायरेक्ट आंसर्स होते हैं उसके। तो और मेन टॉपिक्स हैं उसमें से आप डायरेक्ट आंसर्स निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, चाइल्ड सफरिंग फ्रॉम प्यूराइटिक कंजक्टिवाइटिस। तो ये बहुत थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस भी था क्योंकि इसमें बहुत बच्चे क्या करते हैं, बोरिक एसिड सॉल्यूशन से आई वॉश करवा देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। इसमें जो राइट आंसर था वो था निमोनिया टू बी असेस्ड। क्या होता है कि निमोनिया के लिए असेसमेंट करना जाता है। बाकी मदर टू वॉश हैंड के लिए तो कहा ही जाता है कि जो भी मदर है वो अगर केयर कर रही है चाइल्ड के लिए तो उसको अपने हैंड वॉशिंग या हैंड हाइजीन है वो मेंटेन करनी है। लेकिन यहाँ पे जो आंसर रहने वाला था निमोनिया टू बी असेस्ड, क्योंकि निमोनिया के चांसेस होते हैं इसलिए निमोनिया को असेस किया जाता है। तो जिसने भी ये आंसर किया एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच नीडल इज़ यूज्ड इन इंजेक्शन विटामिन K एडमिनिस्ट्रेशन इन न्यूबॉर्न। तो विटामिन K के इंजेक्शन जब हम प्रोवाइड देते हैं किसी न्यूबॉर्न को तो हम यूज़ करते हैं 26 गॉज नीडल। तो जिसने भी आंसर किया 26 गॉज नीडल वो एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन विच कंडीशन इज सीन इंक्रीज लेवल ऑफ CO2 आफ्टर ABG लेने के बाद किस कंडीशन में CO2 लेवल का इंक्रीजमेंट आप देख सकते हैं।
तो इसमें उस ऑप्शंस थे प्रोलॉन्ग टाई ऑफ टॉर्निक्वेट, नहीं नहीं उससे CO2 नहीं बढ़ेगा। दूसरा था स्मॉल गॉज नीडल, उससे क्या फ़र्क पड़ता है, स्मॉल गॉज नीडलों से कुछ नहीं होता है। जो थर्ड ऑप्शन था सेंडिंग लेट सैंपल टू लैब, इससे क्या होता है इंक्रीज CO2 लेवल्स होते हैं। तो हमेशा जब भी ABG की जाती है तो उसमें या तो ABG मशीन जो होती है वो वहीं पे रहती है, अगर नहीं हो रही है तो उस ABG मशीन जो भी सैंपल होता है ABG का, और टॉर्निकेट तो हम बांधते ही नहीं है भैया, आर्टरी से सैंपल ले रहे हो टॉर्निकेट कहाँ बांधोगे, नहीं बांधते हैं टॉर्निकेट। तो जो ABG का सैंपल है उसको हम लोग एक आइस पैक पर रख के जल्दी से जल्दी उसको सेंड करते हैं लैब में, है ना। तो अगर आप लेट भेज रहे हो, ASAP भेजते हैं, अगर आप लेट भेज रहे हो तो उसमें CO2 लेवल इंक्रीज़ होने के चांसेस होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था अ न्यू बॉर्न विथ हाइड्रोमनियोस सीन इन विच कंडीशन। अब हाइड्रोमनियोस जनरली किस कंडीशन में पे जाते हैं, तो इसका किडनी, जब अभी हम ऑप्शंस देख लेते हैं, DM डायबिटीज़ में नहीं होता है, सेकंड चीज़ इसोफेजियल एट्रेशिया, थर्ड इज किडनी डिफेक्ट, और फोर्थ इज कार्डियक। कार्डियक डिफेक्ट में भी हाइड्रोमनियोस नहीं होता है, किडनी डिफेक्ट में हाइड्रोमनियोस नहीं होता है, ओलिगोहाइड्रोमनियोस होता है। किडनी जब डिफेक्ट हो गई, यूरिन ही नहीं बन पा रहा है, तो उसमें हाइड्रोमनियोस होता ही नहीं है, कम होता है, जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है कम होता है। अब जो ऑप्शन बच गया इसोफेजियल एट्रेशिया, अब इसमें क्या होता है, जो बेबी होता है या जो फीटस होता है, इसमें क्या होता है वो स्वेलोइंग बंद कर देता है क्योंकि उसके ईसोफेगस में एट्रेशिया हो जाता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो एमनियोटिक फ्लूइड बन रहा है, बेबी क्या होता है स्वेलो करने लग जाता है एमनियोटिक फ्लूइड को। लेकिन अगर एट्रेशिया हो गया है तो वो फ्लूइड को स्वेलो ही नहीं कर पा रहा है, तो जो फ्लूइड है वो वापस एमनियोटिक फ्लूइड में, वो जो सैक होता है उसी के अंदर रहता है, तो उसमें क्या होता है जो हाइड्रोमनियोस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, जो भी फ्लूइड है वो वापस वहीं पर रह जाता है। तो इसका जो राइट आंसर था वो था इसोफेजियल एट्रेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैक्रोसाइटिक RBC इन सीन इन विच विटामिन डिफिशिएंसी, इसका सीधा आंसर था साइनोकोबालामिन। इसमें क्या होता है मैक्रोसाइटिक RBC देखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इन्होंने दिया था जनरल फर्टिलिटी रेट का, विच मीन्स, अब देखो हम आपके लिए लेके आए हैं कि क्या क्या होता है, 3 चीज़ें हैं। अब हमें देखना था जनरल फर्टिलिटी रेट क्या होता है। तो जनरल फर्टिलिटी रेट का जो ऑप्शंस थे उसमें से जो राइट आंसर था वो ये था नंबर ऑफ लाइव बर्ड्स इन एन एरिया अपॉन मीडियर फीमेल पॉपुलेशन एज 15 to 44 और 49। कोई कोई बुक्स में क्या होता है 44 या 49 दिया जाता है, इन द सेम एरिया इन सेम ईयर इनटू 1000। तो ये जो डेफिनेशन थी ये GFR की थी। तो जिसने भी ये किया है कि जो ये पूरा ऐसे ऑप्शन में लिखा हुआ था नंबर ऑफ लाइव बर्ड्स इन एन एरिया डिवाइडेड बाय मीडियर फीमेल पॉपुलेशन एज 15 to 44 और 49, किसी बुक में 44 दिया जाता है, किसी गाइडलाइंस में 49 दिया जाता है। तो इन द सेम एरिया इन द सेम ईयर इनटू 1000, तो ये जिस ऑप्शन में था वो एकदम राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, टेम्परेचर ग्राफिंग। ये एक ग्राफ चार्ट दिया हुआ था ऐसे, इसे हम लोग कहते हैं जिगजैग मैनर। अब इसमें ऑप्शंस दिए थे अलग अलग तरीके के, कंटिन्यूस फीवर, इंटरमिटेंट फीवर और रेमिटेंट फीवर। तो जो ग्राफ हमें प्रोवाइड किया गया था वो था ये रेमिटेंट का। अब आप डिफरेंस देखना चाहेंगे रेमिटेंट और कैसे पता लगा कि ये रेमिटेंट का था। अब देखिए ये था, ये इन्होंने यहाँ पे दे रखा है नॉर्मल लाइन, तो ये जो लाइन है आपकी ये नॉर्मल लाइन है। अब रेमिटेंट फीवर में क्या होता है, जो जिगजैग मैनर में जो टेम्परेचर बढ़ता है कम होता है, बढ़ता है कम होता है, ये चलता है जिगजैग मैनर में, लेकिन वो कभी भी नॉर्मल में नहीं आता है। और जो ग्राफ दिया गया था उसमें टेम्परेचर नॉर्मल में नहीं था, तो वो जो राइट आंसर था वो था रेमिटेंट फीवर। इसके अलावा इंटरमिटेंट में क्या होता है कि जो टेम्परेचर है वो जिगजैग मैनर में तो मूव कर रहा है, लेकिन वो नॉर्मल आके डाउन भी जाता है। ठीक है, तो जो हमें ग्राफ दिया गया था वो था रेमिटेंट फीवर का। तो जिसने भी रेमिटेंट फीवर किया है वो एकदम राइट आंसर है। और कंटिन्यूस में तो क्या होता है, फीवर इंक्रीज़ हुआ फिर वो उतना ही रहता है, ऊपर नीचे ज़्यादा मूव नहीं करता है, उसी लेवल पे रहता है। तो इसका जो राइट आंसर था वो था रेमिटेंट फीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बोपोस्ट इंडिकेशन इज़ यूज्ड इन। कार्बोपोस्ट एक मेडिकेशन होती है जो दी जाती है, ये था आपका OBG का क्वेश्चन। कार्बोपोस्ट मेडिकेशन होती है वो दी जाती है PPH में। अबॉर्शन में भी हम लोग कार्बोपोस्ट देते हैं, लेकिन जो मेन प्रायोरिटी थी वो थी PPH। तो जो इसका राइट आंसर था वो था PPH, पोस्टपार्टम हेमरेज।
तो जिसने भी PPH किया है वो एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, HTML का फुल फॉर्म, ये था आपका कंप्यूटर का क्वेश्चन। इसका आंसर था हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, इमेज ऑफ ट्यूबेक्टोमी प्रोसीजर। तो ये एक इमेज आपको दी गई थी, ये वाली, ये इमेज दी गई थी और इसमें जो ऑप्शंस दिए गए थे वो डिफरेंट प्रोसीजर्स होते हैं। तो ये जो आपका आंसर था इसका वो था पोमरॉय प्रोसीजर। पोमरॉय प्रोसीजर की जो इमेज दी गई थी आपको, इसमें क्या होता है, ये देखिए पोमरॉय प्रोसीजर, इसमें क्या होता है, पहले टाई करते हैं फेलोपियन ट्यूब को, फिर कट कर देते हैं और फाइनल रिजल्ट में क्या होता है, जो कट का हुआ पार्ट है वो साइड में आ जाता है। तो जो राइट आंसर था पोमरॉय था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पर्सन फील ही इज किंग। फिर से आ गया आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साइकेट्री से। वही जो अभी मैंने आपको बताया था, उसको लगता है कि मैं गॉड हूँ, मेरे पास पावर्स हैं, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो डेट ऑल कम्स इन डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी। तो जिसने भी आंसर किया डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी वो एकदम राइट आंसर है। पर देखो अभी इन्होंने क्या किया, डेल्यूजन से ही कितने क्वेश्चंस दे दिए हैं। डेल्यूजन से ही अभी आपको परसिक्यूशन का क्वेश्चन दिया था, अभी ग्रैंडियोसिटी का क्वेश्चन दे दिया था और एक और ग्रैंडियोसिटी का क्वेश्चन आया गया है इस एग्जाम में, नॉर्सेट 7 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पोषण माह इज ऑब्जर्व इन। ये तो आप देख लीजिए कि नॉर्सेट अगर कोई भी ऐसी चीज़ें क्वेश्चन पूछ रहा है जो ऐसी चीज़ें हैं जो डेट्स या मंथ से रिलेटेड है, तो या तो आसपास के एग्ज़ाम देगा कि भाई अगर सितंबर में एग्ज़ाम है तो अगस्त का पढ़ लो, अक्टूबर सितंबर का पढ़ लो। तो इसका जो राइट आंसर था वो था सितंबर। तो पोषण माह होता है वो सितंबर में ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पेशेंट इज़ ऑन अ CPAP इन COPD। इसको तो आप जानते हैं, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़। व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ CPAP। तो CPAP जनरली हम लोग क्या करते हैं, एक्सहेलेशन को सपोर्ट करने के लिए काम में लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्पस ऑफ वंदे मातरम स्कीम। वंदे मातरम स्कीम का क्वेश्चन था, ये आपका कम्युनिटी क्वेश्चन आ गया है। तो इसका राइट आंसर था टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू प्रेग्नेंट मदर्स लाइक आयरन एंड फॉलिक एसिड। इसके लिए और भी अदर प्रोग्राम्स हैं जो इंडियन गवर्नमेंट चलाती है, ठीक है, जिसमें क्या होता है कि आयरन और फॉलिक एसिड की टैबलेट्स प्रोवाइड की जाती है प्रेग्नेंट मदर्स को, ठीक है। उसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उस पर चलते हैं। हार्ट का फुल फॉर्म पूछा था तो ART तो फेमस वही है, एंट्री रेट्रोवायरल थेरेपी। और HA का फुल फॉर्म हाईली एक्टिव। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था, ये जनरली हम लोग पेशेंट्स को देते हैं वो इज़ हैविंग एड्स। तो इसमें क्या डिफरेंट सेंटर्स होते हैं जहाँ पे हर किसी सेंटर पे आपको ART नहीं मिलेगी, स्पेशल सेंटर्स होते हैं जहाँ पे आपको ART थेरेपी मिलती है। तो इसका फुल फॉर्म था हाईली एक्टिव एंट्री रेट्रोवायरल थेरेपी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये ECG का क्वेश्चन, ECG के लिए हर बार एक क्वेश्चन होता है, रिमेंबर कर लीजिए कि हर बार एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। ECG, इसमें आपको ECG दी जाएगी। और ये देखिए ये ECG दी गई थी आपको, इसमें आप देखना ST सेगमेंट दिया हुआ है, PQRS गायब है। तो ये आपका आंसर रहने वाला था इसमें एट्रियल फिब्रिलेशन। जो ये लो स्पेलिंग गलत हो गई, फिब्री, ये लो सही स्पेलिंग, एट्रियल फिब्रिलेशन राइट आंसर था जिसने भी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेटलेट इन्फ्यूजन। ये प्लेटलेट इन्फ्यूजन हम लोग करते हैं विद इन 15 to 20 मिनट्स। अगर आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर रहे हो तो वो होता है 4 आवर्स में, विद इन 4 आवर्स में। और प्लेटलेट इन्फ्यूजन होता है विद इन 15 to 30 मिनट्स। ब्लड ट्रांसफ्यूजन में भी हमने पूरा टॉपिक है आपके लिए कवर किया है कि जो क्या होता है कि 1 यूनिट ब्लड ही हम लोग आपको जो लैब है वो प्रोवाइड करती है और वो विद इन 4 आवर्स पेशेंट को क्या है इन्फ्यूज़ होना चाहिए, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन था यहाँ पे प्लेटलेट इन्फ्यूजन का, तो उसका राइट आंसर है विद इन 15 to 30 मिनट्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। केयर ऑफ डिमेंशिया पेशेंट ड्यूरिंग नाइट। फिर से लिख लो, रिमेंबर कर लो, साइकेट्री से फिर से क्वेश्चन आ गया है। तो डिमेंशिया पेशेंट है उसके लिए राइट आंसर था मेंटेन प्रॉपर लाइट ड्यूरिंग नाइट। तो इसमें जो ऑप्शन था, हम लोग जनरली क्या करते हैं, इनडायरेक्ट लाइट प्रोवाइड करते हैं पेशेंट को, एंड टेलीविज़न ऑफ, ये ऑप्शन था उसमें टेलीविज़न ऑफ। इनडायरेक्ट लाइट हम लोग इसलिए करते हैं कि
जो भी डिमेंशिया का पेशेंट है वो कहीं रात को उठ के गिर विर ना जाए, इसलिए हम डायरेक्ट लाइट भी प्रोवाइड करते हैं। अगर हम इसलिए हम लोग इनडायरेक्ट लाइट प्रोवाइड करते हैं। अगर आप उसे डायरेक्ट लाइट प्रोवाइड करोगे, डायरेक्ट उसकी आंखों में जाएगी, वो वैसे ही नहीं देख पाएगा, गिर जाएगा। इसलिए जो लाइट होती है वो हम लोग इनडायरेक्ट लाइट प्रोवाइड करते हैं उस पेशेंट को, और टेलीविज़न वगैरह बंद रहती है डिमेंशिया पेशेंट्स के लिए नाइट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, फुल फॉर्म ऑफ जीपीएस। जीपीएस का फुल फॉर्म होता है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, एब्सेंस ऑफ मोरो रिफ्लेक्स ड्यू टू डैमेज इन विच प्लेक्सिस। तो इसका राइट आंसर था ब्रेकियल प्लेक्सिस। ये ब्रेकियल प्लेक्सिस, तो ब्रेकियल प्लेक्सिस में अगर कोई भी डैमेज होता है तो उसकी वजह से क्या होता है, जो बच्चा होता है उसमें मोरोस रिफ्लेक्स नहीं दिखाई दे जाता है। अब मोरोस रिफ्लेक्स क्या होता है? मोरोस रिफ्लेक्स में क्या होता है कि कोई भी सडन मूवमेंट ऑफ नेक होता है जो बेबी का, सडन मूवमेंट ऑफ नेक, उसमें क्या होता है, बेबी को आप थोड़ा सा पुल करोगे फ्रॉम सुपाइन पोजीशन टू सिटिंग पोजीशन, तो उसको ऐसा लगता है कि उसका जो हेड है वो फॉल बैक हो रहा है। तो अगर ये चीज़ें नहीं होती है तो ये डैमेज किस में होता है? ब्रेकियल प्लेक्सिस में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इंडिया विन हाउ मैनी गोल्ड मेडल इन पेरिस ओलंपिक्स। तो इसका राइट आंसर था 6। ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक है, गोल्ड नहीं, उन्होंने पूछा था टोटल मेडल्स कितने जीते थे इंडिया ने। तो 6 मेडल्स थे, 5 ब्रॉन्ज थे, 1 सिल्वर था। ठीक है, तो टोटल 6 मेडल्स थे जो इंडिया ने जीते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इंसुलिन रिक्वायर्ड डोज 12। ये क्वेश्चन आ गया मेडिकेशन का, मेडिकेशन कैलकुलेशन का, जो नॉट सेट का हमेशा फेवरेट है ये क्वेश्चन मेडिकेशन कैलकुलेशन का, जिसमें है डिज़ायर्ड अपॉन अवेलेबल इनटू ml। तो ये जो क्वेश्चन था ये था 12/40 इंटू 1। तो ये आप डिवाइड करोगे तो इसका आंसर आने वाला है 0.3 ml। तो इसका जो राइट आंसर था वो था 0.3 ml। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो इस बार नॉट सेट में आया गया था। आफ्टर टेकिंग एन एंटी डिप्रेसेंट, फिर से आपका फेवरेट क्वेश्चन साइकेट्री का और मेरा भी फेवरेट क्वेश्चन, फॉर अबाउट अ वीक, 1 हफ्ते ले लिया है 7 डेज़ के लिए। A patient report constipation and blood vision with no improvement in mood. The psychiatric mental health informs the patient. ठीक है, तो क्या होता है कि एंटी डिप्रेसेंट जब हम किसी पेशेंट को प्रोवाइड कर रहे हैं, तो अब इसके ऑप्शंस देख लेते हैं कि जो मेंटल हेल्थ है वो क्या इन्फॉर्म करेगा। टेक्स अप्रॉक्सीमेटली 2 to 4 weeks for depression to lessen and side effect usually diminish over time. सेकेंड ऑप्शन था स्टॉप द मेडिकेशन इमीडिएटली एंड कॉन्टैक्ट योर प्राइमरी केयर फिजिशियन। ये तो आप क्यों ही करोगे, मेडिकेशन स्टॉप कभी नहीं होती है, साइकेट्री मेडिकेशन स्टॉप नहीं होती हैं, लॉन्ग टर्म चलती हैं। यू शुड कॉन्टैक्ट योर डॉक्टर, कंसल्ट योर ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, नहीं। कॉन्टैक्ट यू शुड कॉन्टैक्ट योर डॉक्टर, नहीं, डॉक्टर से कॉन्टैक्ट नहीं करना। जनरली क्या होता है, एंटी डिप्रेसेंट्स जो होते हैं वो अपना इफेक्ट दिखाने के लिए 2 to 4 weeks लेते हैं। मोर प्रिसाइजली आप देखोगे तो 21 days होते हैं, जब तक जो एंटी डिप्रेसेंट्स होते हैं वो अपना काम दिखाने, जो अपने इफेक्ट है वो दिखाने में टाइम लेती है। एंड टू ले साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं वो जनरली टाइम के साथ डिमिनिश होते हैं। तो जिसका भी राइट आंसर है वो है जो ऑप्शन 1 है कि 2 to 4 weeks लेते हैं, उसके बाद जो डिप्रेसिव सिम्टम्स होते हैं वो डिक्रीज़ होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मिस्टर राजू थिंक डॉक्टर सुरेश एज इज फादर फिगर एंड वेट फॉर इस अप्रूवल एंड डिसअप्रूवल, व्हाट इज़ द कंडीशन। ये फिर से आपका क्वेश्चन आ गया है। तो क्या होता है कि इसमें जो राइट आंसर है वो ट्रांसफरेंस। इसमें क्या होता है, पेशेंट जो होता है उसको एनी काइंड ऑफ फीलिंग्स हो जाती हैं जो भी स्टाफ होता है उसके प्रति। काउंटर ट्रांसफरेंस जो होता है वो उसमें क्या होता है, जो भी स्टाफ है या फिर डॉक्टर है उसको फीलिंग्स डेवलप हो जाती है पेशेंट के द्वारा, पेशेंट के लिए। तो अपने जो क्वेश्चन था उसमें जो पेशेंट को डेवलप हुई थी फीलिंग्स डॉक्टर सुदेश के लिए, तो इसका राइट आंसर था ट्रांसफरेंस। हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था। टीटी ट्यूब
पार्शियल डिसलॉज्ड मार्क कर लेना, कभी भी आप क्वेश्चन आता है पार्शियल डिसलॉज्ड एंड पेशेंट हैविंग रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, तो क्या करेंगे, टीटी ट्यूब पार्शियल डिसलॉज हो गई है तो न्यू टीटी नहीं डालेंगे, हाइफ्लॉक्सिन नहीं, कॉल द फिजिशियन नहीं, पहले हम लोग ट्यूब को रीइंसर्ट करेंगे। अगर पार्शियली डिसलॉज्ड है तो हम ट्यूब को रीइंसर्ट करेंगे। जनरली हम क्या करते हैं, जब टीटी ट्यूब डिसलॉज होती है तो हम उसके जो थ्रेड्स होते हैं उसे पकड़ के स्ट्रेच करते हैं और फिर हम फिजिशियन को बुला के न्यू टीटी ट्यूब इंसर्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पे उन्होंने क्वेश्चन दिया था पार्शियली डिसलॉज्ड है तो हम लोग ट्यूब को रीइंसर्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था सेंट्रल वेन लाइन डिफरेंट पोर्ट्स, तो डिफरेंट पोर्ट्स होते हैं वो क्या काम आते हैं, तो हम ये आपको थोड़ा सा बता देते हैं कि 3 पोर्ट्स होते हैं, प्रॉक्सिमल, मीडियल और डिस्टल पोर्ट्स होते हैं। तो प्रॉक्सिमल पोर्ट जो होती है मेडिकेशंस एंड ब्लड प्रोडक्ट्स को एडमिनिस्ट्रेशन में काम आती है। मीडियल पोर्ट्स होती है वो टीपीएन और मेडिकेशंस की को एडमिनिस्टर करने के काम आती है, और जो डिस्टल पोर्ट होती है वो काम आती है सीवीपी मॉनिटरिंग्स के लिए। ठीक है, तो जिसने जो भी ये क्वेश्चन था उसमें आप देख लेना कि प्रॉक्सिमल मेडिकेशंस एंड ब्लड प्रोडक्ट्स, मीडियल जो होती है वो जनरली काम आती है टीपीएन के लिए, और जो डिस्टल होती है वो होती है सीवीपी मॉनिटरिंग के लिए। तो ये सेंट्रल वेन लाइन थी, और इसका ल्यूमन देख लीजिए 18 गॉज और 16 गॉज फॉर डिस्टल पोर्ट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। येलो पपाया ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, पपाया जो होता है वो येलो किस लिए होता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कार्सिका ज़ैंथीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेशेंट एज हाइपरकैलेमिया, बहुत हर बार का क्वेश्चन है, हर बार का क्वेश्चन है। द नर्स नो द पेशेंट हैज़ मेजर लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन ऑफ दिस कंडीशन, कोई ज़्यादा नहीं सोचना है, सीधा ये पकड़ना है, टॉल पीक्ड टी वेव, टॉल पीक्ड या टॉल टेंटेड पी वेव्स, तो ये इसका राइट आंसर रहने वाला है, कार्डियक अरिथमिया विद टॉल्टेड पी टी वेव, तो ये इसका राइट आंसर है। और ये हमेशा का क्वेश्चन है हाइपरकैलेमिया का, नॉर्सेट का, अगली बार भी देख लेना, 100% क्वेश्चन आने वाला है यहीं से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्वेलिंग एंड ब्रूसिंग एट कैथेटर इंसर्शन साइट आफ्टर रिमूवल कैन बी इंडिकेटेड ऑफ विच कंडीशन, थ्रोम्बोसिस नहीं, फ्लेबाइटिस नहीं, इन्फेक्शन नहीं, तो इस राइट आंसर इज हेमाटोमा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्टेशन 1 इंडिकेटेड ऑफ द पोजीशन ऑफ द फीटल हेड, अब ये उन्होंने पूछ लिया है फिर से फीटल हेड का, ये होता है भैया इस्चल स्पाइन, अब इन्होंने पूछा है -1, यहाँ होता है +1 +2, ये -1 -2, तो इन्होंने क्या कर दिया, फीटल हेड अबव इस्चल स्पाइन, बिलो तो है नहीं, अबाउट टू डिलीवर तो यहाँ पे होगा, तो डिलीवर भी नहीं हो रहा है, एट द लेवल पे तो है नहीं, तो इसका जो राइट आंसर है वो है फीटल हेड अबव इस्चल स्पाइन, तो ये राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज़ द गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट फॉर असेसिंग अ हेमोग्राम ऑफ ब्लड डोनर्स, इसका राइट आंसर है ऑटोमेटेड हेमोटोलॉजी एनालाइजर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वाई वुड क्रिकॉइड प्रेशर बी अप्लाइड ड्यूरिंग द इंट्यूबेशन प्रोसीजर, तो इसमें भी बच्चों को बहुत डाउट हुआ था, हमारे पास मैसेजेस आए थे कि बच्चों को बहुत डाउट है कि इंट्यूबेशन प्रोसीजर में क्रिकॉइड पर प्रेशर क्यों डालते हैं, तो इसका जो बहुत बच्चे कह रहे थे कि लैरिंग्स को देखने के लिए डालते हैं, लैरिंग्स को क्यों देखना है इंट्यूबेशन में, तो ये नहीं है, ये इसका राइट आंसर है, टू हेल्प प्रिवेंट एस्पिरेशन ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट्स, एयरवे को ओपन नहीं करते हैं, तो ये इसका राइट आंसर है बच्चों, जिसने भी हमसे पूछा था ना, तो ये राइट आंसर है, टू हेल्प प्रिवेंट एस्पिरेशन ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेनिफिट ऑफ ब्रेस्ट फीड, तो बेनिफिट ब्रेस्ट फीडिंग का बेनिफिट यही है कि लैक्टोज फेवर्स एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम, ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नहीं भैया ये थे हमारी तरफ से नॉर्सेट 7 के लिए जो प्री में क्वेश्चंस पूछे गए थे, इसमें हमने बहुत सारे बच्चों को जो टॉपिक्स दिए थे उसमें से क्वेश्चंस बने हैं, साइकेट्री के क्वेश्चंस बने हैं, साइकेट्री के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बने हैं, टीटी ट्यूब के क्वेश्चंस थे जो बताए गए थे वो भी आए हैं। तो जो भी बच्चे थे और जिनको हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए थे और जिसमें से क्वेश्चंस उठे हैं, तो आई होप सबके एग्ज़ाम्स अच्छे गए हों। तो मेंस के लिए भी हम आपको
इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताएंगे नॉट सेट 7 के लिए। उसके अलावा हम आपके लिए प्रोवाइड करेंगे जो भी फर्दर जो टॉपिक्स हैं, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, कैसे उनको याद करना है। बहुत शॉर्ट ट्रिक्स हम आपको प्रोवाइड कराएंगे जिससे आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सीधा शॉर्ट ट्रिक्स अप्लाई किया आंसर आएगा। तो आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, जो भी हमारी तरफ से बन पड़ेगा वो हम आपके लिए ज़रूर करेंगे। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।